नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हल करेंगे हम कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 9.9 की विविध प्रश्नावली। इसके पहले हम एक्सरसाइज 4 जो है पूरी की पूरी हल करवा चुके हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये विविध प्रश्नावली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यदि आप वो प्रश्नावली नहीं भी देखे हैं तो इसको देखना अत्यंत आवश्यक होगा, बहुत ज़रूरी होगा। तो ये विविध प्रश्नावली आप ज़रूर देखें और इसको हल करने का एक बार प्रयास ज़रूर करें, इसलिए हम इसको हल करवा रहे हैं। इससे आपकी मान लो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रूर देखें और इसको हम बाकायदे एक एक सवाल आपको बताएंगे, पूरी प्रश्नावली के सवाल। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अपनी कोई समस्या हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए हल करते हैं आज सवाल नंबर इसका पहला। जैसे कि पहला सवाल कह रहा सिद्ध की यदि साइन थीटा बराबर 1/3 तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर 16√2 + 3/8। ये सवाल है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए सवाल तो हमने लिख भी रखा है ताकि अच्छे से समझाने में आसानी रहे। तो हमें मान क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1/3। तो सबसे पहला काम है, और बाकी ये चीज़ तो सिद्ध ही करना है। तो ये जो है मेन, इसी से हल होगा सवाल, ठीक। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर 1/3। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि जो साइन थीटा का अनुपात हमने बताया त्रिभुज वाला, कर्ण और ये लंब आधार, उनमें से ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण यहीं बना लिया, ठीक। तो अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। इसका मतलब एक हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बनाया और ये दे दिया कोण थीटा, ठीक। अब हमें पता चला कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब लंब ये हो गए और भुजा 3 ये हो गई। ये भुजा ज्ञात करना होगा, इसको ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता नहीं, और त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलो लगा दो पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अब इसमें देखो कर्ण, कर्ण होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो ये भुजा बड़ी है तो 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग। ये ध्यान रखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण बराबर लंब AB, ये लंब हो गई, ठीक है। तो ये भुजाएं पहचानना तो पता ही होगा। तो 1 का वर्ग प्लस आधार क्या है, BC है, नाम है नहीं पता है ना, तो BC दे देंगे। 3 का वर्ग होता है 9 बराबर 1 का 1 होता है, और प्लस का BC स्क्वायर। 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर बचेगा बराबर BC स्क्वायर। तो 9 में 1 गया बचेगा 8, तो 8 बराबर BC स्क्वायर। तो अब सीधा करके इसको हम BC बराबर लिख सकते हैं। इसके अगर गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा 2√2। ये BC के मान आ गए। अब ये 2√2 कैसे है ये दिखाई दे, देखो ये 2√2 कैसे है। 8 को हमने क्या 2 से काटा तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटा 2 दूना 4, और तो इसका एक जोड़ा, एक बना नहीं, जो जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के भीतर रहेगा, ठीक है। तो ये वर्गमूल इस तरीके से हमने निकाला है, ठीक। आगे ये भुजा पता चल गई, अब BC भी पता चल गई, BC आ गई 2√2, तीनों भुजाएं पता चल गई। अब देखो सवाल में कास, कासेक, टैन सेक ये है, तो इन सब के मान निकाल लो। तो हम निकाल लेंगे कास थीटा,
कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है 2√2 और कर्ण है 3। फिर क्या है कासेक, कासेक का निकाल लो, कासेक थीटा बराबर होता है, देखो ये साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 3 और ये है 2√3। ठीक है, ओ सॉरी ये 1 है केवल, तो ये 1 रहेगा, यानी बराबर हम 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा tan है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 1, आधार है 2√2, 2√2। फिर है सेक, सेक थीटा बराबर होता है लंब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण है 3, आधार है 2√2, चारों के मान आ गए। अब लिख लो LHS बराबर, अब ये सवाल है तो इधर हम लिखे लेते हैं। ठीक है, LHS बराबर LHS, इसको रख लो। LHS बराबर क्या दे रखे हैं, कास थीटा इंटू कासेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, लिख लिया। अब रख दो मान, कास थीटा का मान क्या है 2√2/3 और गुणा है ना इंटू, फिर क्या है कासेक, कासेक का मान है केवल 3, फिर प्लस है साइन, प्लस लगा दो। tan का मान आया 1/2√2 इंटू सेक है, सेक का मान आया 3/2√2 आगे और हल करेंगे, 3 से 3 कट गए तो इधर बचा केवल 2√2। ठीक, फिर बीच में प्लस है, प्लस ऊपर ऊपर का गुणा यानी 3/, देखो 2 का 2 में तो 2 दूना 4 और √2 का √2 में 2। पहले हम देखो ये सब चीज़ें गुणा में हैं, कुछ अलग नहीं, ये ध्यान रखो। तो 2 का 2 में गुणा, 2 दूना 4 और √2 का 2 में, √2 में मतलब 2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 2√2 प्लस 3/4 दूना 8 हो गया। 8 का इधर गुणा करा दो, LCM ले लो, इसके बेटे कुछ नहीं 1 मानेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो 8 का पहले इधर हुआ तो 8 दूना 16√2 प्लस 1 का 3 में तो 3 और नीचे नीचे का गुणा हो जाता है तो 8। अब यही बराबर आ गया हमारा RHS बराबर RHS। ठीक, यही लाना था, आ गया। अगला नंबर देखो, अब अगला नंबर दूसरा जो है वो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √2-1 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर √2/4। ये सवाल दे दिया गया। ठीक है, तो अब देखो ये तो सिद्ध करना है, सवाल में ये है केवल क्या दे रखा है tan थीटा बराबर √2-1। ठीक, अब बटे में कुछ नहीं, एक तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ये बटे में मान लिया। तो अब ये tan थीटा है, tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम क्या करते हैं यहीं पर एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, और इतने में ही हम दिखा देंगे। A इसको नाम दे दिए, इसको B, इसको C, और ये कोण हो गया थीटा और ये हो गया 90 अंश। अब देखो जब हमें पता है tan थीटा और लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब वाली जो भुजा है वो क्या हो गई √ ये 2 और ये -1, आधार हो गया 1, कर्ण ये भुजा पता नहीं, इसको ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, ए सी है, जो कि ज्ञात करना है। ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, अंडर रूट 2 - 1 इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ए सी के बराबर चल रहे हैं, तो इसका देखो सूत्र बना a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है इसमें लग रहा है। तो देखो ये सूत्र लग रहा है, चूँकि यहाँ हम सूत्र लिखे दे रहे हैं। सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। ये सूत्र आ गया। तो अब यहाँ सूत्र अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ ए के देखो तुलना कराएंगे, ए के स्थान पर क्या है, मतलब ए ये है तो ए के स्थान पर यहाँ √2 है, तो √2 का हम लिखेंगे वर्ग। फिर क्या आया, प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी के स्थान पर 1 है यहाँ, तो 1 का वर्ग। फिर क्या माइनस है, -2, अब 2 आ गया सूत्र में। फिर ए का स्थान मान क्या है, √2, तो इंटू √2 इंटू बी के स्थान पर 1 है, तो इतना रहेगा। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, √2 का वर्ग, √2 का वर्ग मतलब केवल 2 प्लस इसका वर्ग 1, और ये -2 इनका गुणा करो, 2 एकम 2 यानी 2√2। इनको ऐड कर लो, 1 1 2, नहीं 2 1 3 है ना भाई, 2 1 3, 3 - 2√2, ये आ गया 3 - 2√2। ये इसका जब हमने ओपन किया वर्ग। अच्छा, अभी गुणा में ये चीज़ और प्लस का ये 1 छूट गया, प्लस यहाँ भी 1 छूट गया, प्लस यहाँ भी 1 छूट गया। तो ये 2 1 3 1 4, सीधे 4 कर लो ना, इसको 4 कर लेते हैं। तो अब क्या करूँ, अच्छा एक यहाँ जोड़ दिया था, चलो अब उधर हम जोड़ चुके हैं ना, तो अब अगली लाइन में लिख दे, तो यहाँ 3 और एक ये 4, तो 4 - 2√2। अब एक काम करो, इसे 2 हमें मिल जाएगा कामन, 2 कामन तो अंदर बचेगा 2 - √2, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3, हमने 3 लिख लिया, इतना ये आ गया। और ये सब काय के बराबर चल रहे, ए सी स्क्वायर के। ठीक, और यदि हम कामन ये ना भी लें तो कुछ बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये लाइन इतने को भी माने लेते हैं, ये लाइन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कट कर दिए, तो इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसी में अंडर रूट लग जाएगा, √4 - 2√2, ये ए सी के बराबर आ गया, ए सी। ठीक है, अब सवाल में देखिए हमें क्या करना था, कह रहा है तो सिद्ध की साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर √3/4। अब हम यहीं से ले लेते हैं LHS यहीं से ले रहे हैं। तो LHS बराबर क्या दे रखा है, ओ चलो साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, अब देखो लेकिन हमें मान केवल पता का है, tan का है, साइन कास आ गए तो साइन कास के इससे हमें मान भी चाहिए। कर्ण हमारा आ गया है जो निकल करके √4 - 2√2, ये कर्ण आया। तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब है √2 √2 - 1 अपान कर्ण √4 - 2√2, ये कर्ण हो गया। ठीक, फिर cos थीटा,
कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार है 1 और कर्ण है √4 - 2 √2। ठीक, बस LHS लिख लिया है, इधर मान पता चल गए, मान रख दो। साइन थीटा का मान है √2 - 1 अपान ये 4 √4 - 2 इंटू कास थीटा का ये है 1 अपान √4 - 2 अब देखो ऊपर का होगा, नीचे का होगा, तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1 अपान ये √4 है, तो √4 - 2 इसके पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर मतलब है कि दोनों चीज़ें सेम है तो एक बार आ जाएगा। अब होल स्क्वायर करने का मतलब है कि इसका अंडर हट जाएगा, नीचे से अंडर हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा √2 - 1 अपान ये हटेगा तो केवल बचेगा 4 - 2 √2। अंडर नहीं लगा, ये मान के चलिए। ठीक, तो अब क्या करो, नीचे से ऊपर तो √2 - 1 रहेगा, नीचे अब 2 ले लो कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं भाई, 2 लें, चलो ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 लो, यह हम पूरा 2 √2। इधर एक चीज़ समझ लो, 4 को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पेन बदल के लिखे देख समझा देते हैं, पेन बदल के, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 4 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 होंगे। अब 2 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 को 2 बनाए रखें क्योंकि इधर है, और 1 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, इतना लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ हम ले लें कॉमन तो केवल 1 √2 बचेगा। ठीक, तो ये चीज़ हम समझ में आ गए 4 से, तो नीचे से कॉमन हो गया। 4 को हमने देखो किस रूप में लिखा, 2 × 2 और अपान इंटू फिर 2, तो ये 2 बनाए, इस 2 को हमने बदल लिया √2 × √2 में, तो 2 √2 एक ये कॉमन के तौर पर बाहर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा ना, ये वाला √2, और यहाँ ये चीज़ सेम पूरी है ये, तो यहाँ से पूरी खींचकर बाहर आ गई, तो क्या बचेगा, केवल -1। ठीक, यही तो -1 बचा। तो अब ये और ये गए कट गए, तो ऊपर क्या बचा, 1 अपान 2 √2। अब देखो नीचे अपरिमेय संख्या की अपरिमेय रहना नहीं चाहिए, तो हम ऊपर नीचे क्या करें, √2 से करा देते हैं गुणा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, तो कर दो। ऊपर हम √2 से कराते हैं गुणा, तो √2 अपान √2 का 1 में गुणा तो √2 आ जाएगा अपान ये 2 × √2 इंटू फिर √2, ये है ये, तो बराबर क्या आ जाएगा, √2 अपान नीचे √2 और 2 2 जब 4, यही बराबर आ गया हमारा RHS। ये सवाल प्रूव हो गया अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा जो है वो कहता है, यदि sec थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan थीटा अपान 1 + tan थीटा बराबर 1/7। तो हमें सवाल दे दिया गया, सवाल में दिया है sec थीटा बराबर 5/4। अब सूत्र पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर होता क्या है, त्रिभुज में ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी काश का उल्टा होता है, काश जो आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, आधार हो गया। अब एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, ये 90 अंश, ये मान A, ये B, ये C, और ये हो गया हमारा थीटा। ठीक, तो जब कर्ण बटे आधार होता है तो इसका मतलब कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया 5, आधार हो गया
4। ये भुजा निश्चित तौर पर 3 आएगी, इसलिए हमने अनुपात पता रखिए। कुछ चीज़ें 3, 4, 5 का अनुपात होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी तो 5 होगी, या इनमें से कोई एक मिसिंग है तो तीसरी वो होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमने सीधे निकाल दिया। अब हमसे मान का पूछा है tan थीटा का, तो LHS हम tan थीटा का पहले मान निकाल लेते हैं। तब tan थीटा बराबर, देखो इस तरीके के सवाल ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, एक नंबर में आएंगे, तो हमने ये समय बचाने के लिए सीधे लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल भी सकते हो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है 3, आधार है 4। tan थीटा का मान भी हमें पता चल गया। अब निकाल लो सवाल LHS बराबर क्या दे रखे हैं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर, सीधे मान रख दो। तो 1 माइनस tan थीटा का मान आया 3/4। वही काम नीचे भी 1 प्लस 3/4 मान रख दिया। अब देखो हल करना, इसके उल्टे कुछ नहीं, एक मानेंगे, इसके उल्टे कुछ नहीं, एक होगा। मानना नहीं मतलब ये होगा। तो अब देखो एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 4 का 1 में गुणा तो 4 एकम 4, माइनस 1 का 3 में गुणा तो 3 एकम 3, और फिर क्या है इनका नीचे गुणा, यानी 4 चौके 4 एकम 4। फिर वही काम इसका इधर, तो ये 4 प्लस इसका इधर 3 एकम 3/4 एकम 4, 4 से 4 कट गया। अब देखो 4 में 3 गया, 1 बचा, बटे 4 3 7 हो गए। तो यही तो बराबर आ गया RHS, ठीक। अगला नंबर, अब देखिए अगला सवाल, इसको हम हल करते हैं, ठीक है। हल में देखिए सवाल में है, जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश। यानी अब जो चित्र बनना है उसमें A को हमें 90 अंश रखना है। मान लेते हैं एक ये त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक। ये 90 अंश होगा तो इसको हम A कहेंगे, ठीक को। और tan C बराबर √3, यानी √3 हमें मान दे दिया है tan C का। तो हम इसी से दूसरे मान निकलेंगे, तो इसको हमने C दे दिया, ठीक, ये C। तो निश्चित तौर पर ये B होगा। तब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin B cos C प्लस cos B sin C बराबर 1। तब ये सिद्ध करना है। तो अब इसको हल करने के लिए हमें क्या है कि हमें केवल ये मान दे दिया tan C बराबर √3, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है थीटा, ये हमें मान कितना दे दिया √3, ठीक। तो अब देखो हमें पता है tan C बराबर √3, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो tan C यानी tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, ध्यान रखना, लंब बटे आधार। कंफ्यूज में ना पड़िए कि क्या है क्या नहीं, आप जैसे हल करते रहे उसी तरीके से बिल्कुल हम करवा रहे हैं, ठीक। तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा। तो अब इसमें लंब क्या होगा भाई, देखो लंब हो जाएगा √3, आधार क्या रहेगा 1। अब ये भुजा पता नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो वही समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है BC है, BC स्क्वायर वर्ग, लंब है √3, √3 का स्क्वायर प्लस आधार है 1 का स्क्वायर। अब आगे इधर तो देखो
बी स्क्वायर के बराबर चल रहे हैं। √3 का वर्ग केवल 3, 1 का वर्ग 1, 3 1 4, तो ये BC² बराबर 4, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 2, ये भुजा आ गई 2। ठीक, अब देखो हमें मान का है कि साइन बी का, तब साइन बी बराबर साइन बी का मतलब है कि अब कोण यहाँ बन रहा है। ठीक, कोण यहाँ बन रहा है, तो आधार की का काम कौन सी भुजा करेगी? आधार का काम ये भुजा करेगी, ये AB जो है, और ये लंब हो जाएगी। तब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगी, कर्ण ये हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ मेन समझना है। तो देखो साइन थीटा बराबर यानी साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब देखो, जब यहाँ कोण बनेगा बी पर, ठीक है, बी पर जब कोण बनेगा तो ये आधार रहेगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होगा, यानी तो लंब 1 और कर्ण तो 2 रहेगा। कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर क्या है? साइन काशी, तो काशी का निकाल लो, काशी बराबर देखो उसके लिए सी कोण यहीं पर बन रहा है ये, तो आधार ये भुजा रहेगी, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 कर्ण 2। फिर क्या है? काश बी बराबर यानी कोण यहाँ बन गया, तो आधार ये कर्ण ये, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये √3 कर्ण 2। फिर क्या है? साइन सी बराबर सी यानी कोण यहाँ बनेगा, तो आधार ये कर्ण ये, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब हो जाएगा इसके लिए √3, कर्ण रहेगा 2। अब लिख लो LHS सवाल। LHS बराबर LHS में क्या दे रखा है? साइन बी काश सी प्लस का काश बी साइन सी, रख दो मान, साइन बी का मान निकल कर आया, साइन बी का आया हाँ 1/2 इंटू काश सी का आया 1/2 प्लस काश बी का √3/2 इंटू साइन सी का √3/2। अब देखो 1 गुणा 1 1 बटा नीचे गुणा 4 प्लस √3 का √3 में तो 3 और 2 दूना 4। अब देखो हर समान है, एलसीएम मिला 4, 1 प्लस ये जुड़ गए 3, तो 1 3 4/4, 4 एकम 4, तो ये बराबर आ गया 1। और यही तो हमें लाना था सिद्ध करके, RHS बराबर 1, तो बराबर ये RHS आ गया। अगला सवाल पाँचवा कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 20/k, तब सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 3/7। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। हमें क्या दिया? tan थीटा बराबर, लिख लो tan थीटा बराबर 20/21। अब बताओ tan थीटा बराबर होता क्या है? ये होता है लंब बटे आधार। तो बना लो एक त्रिभुज, बना लिया, नाम दे दिया A, इसको B, इसको C, और ये कोण थीटा और ये 90 अंश। ठीक है, अब tan थीटा लंब बटे आधार यानी थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है? हमेशा आधार होती है। तो आधार हो गया 21 और लंब हो गया 20, ये भुजा ज्ञात करना है। तो मान लो पता नहीं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेंगे। तो समकोण
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? AC है, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है? 20 प्लस आधार क्या है? 21। इन दोनों का कर दो, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का होता है 441, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 841, यानी AC स्क्वायर बराबर आ गया 841। तो AC बराबर यहाँ से आ गया 29। ये 841 जो है ना 29 का वर्ग होता है, तो इसलिए वर्गमूल ले लिया, ये भुजा आ गई 29। अब हमें साइन कास के मान चाहिए, इनके मान निकाल लो। यहीं से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है? 20, कर्ण है 29। कास थीटा का भी चाहिए क्योंकि कास है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार है 21 और कर्ण है 29। ठीक, आगे अब लिख लो सवाल में जो सिद्ध करना है LHS। LHS बराबर क्या दे रखे हैं? 1 माइनस साइन थीटा प्लस का कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा और प्लस कास थीटा बराबर कितना? 3/7 लाना है, रख दो मान। 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का आया 20/29, 20/29 प्लस कास थीटा का आया 21/29 अपान, इसके बटे कुछ नहीं है, एक रहेगा 1, ये फिर बटे 1, क्योंकि नीचे भी 1 है तो 1 को बटे 1 कर लिया, ठीक, प्लस साइन थीटा यानी 20/29 प्लस 21/29। अब बाकी पेन बदल के कर देते हैं इधर, ठीक है, उधर कौन करे। अब देखो ये 1/1 रहेगा, तो पहले हम इन सब का क्या करें? LCM ले लेते हैं नीचे वाले का, यानी इसका ऊपर इधर जो है, हमें क्या मिलेगा? 29 LCM मिला, ये इससे ले रहे नीचे LCM 29 मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ 29 है ना, तो ये 29, ठीक, फिर माइनस के ये जो 20 है और प्लस के 21 ये रहेगा अपान, इधर भी LCM हमें 29 है मिलेगा, तो 29 और इधर क्या बचेगा? 29 LCM मिला, इधर एक है, एक में 29 का गुणा हो जाएगा, यानी 1 का भाग 29 में नहीं 29 से आ जाएगा ना, तो 29 प्लस 20 प्लस का 21, तो 29 से ये 29 कटा, 29 से 29 कटा, तो अब देखो बराबर 29 और 21 ये हो गए 50, 29 और 21 50, क्योंकि 30 20 50 होते हैं, 50 बटे, अब देखो 29 20 50 20 70, 0 से 0 कटा, तो बराबर ये आ गया 5/7, और हमें लाना कितना था? 29 20 50, 50 में 20 घटाना था, तो इधर बचेगा 30, सॉरी भाई, यहाँ देखो जब 29 20 50, 50 में 20 घट जाएंगे तो 30 तो बचेंगे ना, ये 30, तो 0 0 कट गए तो इधर बचेगा कितना? 3/7,
यही बराबर लाना था RH ऐसा आ गया। ठीक, अब आगे के जो सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।